हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। बेसिक फंक्शंस में आज हम स्टैटिकल फंक्शंस के बारे में ही सीखने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में स्टैटिकल फंक्शंस के बारे में सीखा, वैसे ही आज भी हम उसी फंक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज भी हम स्टैटिकल फंक्शन में सीखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये 5 फंक्शंस हैं स्टैटिकल फंक्शंस में। तो आज हम इन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं कि यूज कैसे होता है। तो सबसे पहला है सम इफ। तो सम इफ समझिए पहले होता क्या है। जैसे कि यहां पे सामने लिखा हो कि द एक्सेल सम इफ फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ सेल्स दैट मेट अ सिंगल कंडीशन क्राइटेरिया कैन बी अप्लाइड टू डेट नंबर एंड टेक्स्ट। द सम इफ फंक्शन सपोर्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड वाइल्ड कार्ड फॉर पार्शियल मैचिंग। इसका पर्पस क्या होता है कि सम नंबर इन अ रेंज दैट मेट सप्लाइड क्राइटेरिया, रिटर्न वैल्यू द वैल्यू ऑफ सम वैल्यूज द सम ऑफ वैल्यूज सप्लाइड। सम इसका जो सिंटेक्स होता है वो ये दो चीज पूछता है, सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कॉमा क्राइटेरिया और फिर कॉमा सम रेंज। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल फीस ऑफ अमन। अमन ने कई बार फीस दिया है। जैसे एक बार अमन ने यहाँ पे 2,228 रुपये दिए। फिर नीचे देखिए यहाँ पे अमन ने 2,714 रुपये दिए। इस तरीके से अमन ने कई बार फीस पे किया है। ठीक है, तो मुझे बोला है कि अमन ने जितनी बार फीस पे किया है उसका मुझे टोटल अमाउंट बताओ। तो अगर आप एक एक सेल में बैठ गए देखने के लिए कि एक एक सेल में कहाँ कहाँ कितना अमाउंट आया है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। अभी तो ये छोटा सा डेटा है, वही अगर 1,000 या 2,000 का डेटा हो तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा आपको देखने में। ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये तुरंत और इजीली वे में हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पे लगाया हमने इक्वल टू सम इफ। सम फंक्शन सभी को पता है, जो कि मैंने बेसिक फंक्शन में ऑलरेडी समझा दिया कि सम फंक्शन क्या करता है। सम फंक्शन का काम होता है सिर्फ जो रेंज देते हैं उस रेंज में जितनी भी वैल्यूज होता है सभी को सम करके दे देता है। लेकिन जहां पे क्राइटेरिया की बात आ जाए, कंडीशन की बात आ जाए कि मुझे पर्टिकुलर एक नाम का या पर्टिकुलर एक व्यक्ति का मुझे सम निकाल के दो जो उसमें डेटा में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना। तो जहां पे भी काउंट करके उसका जो सम आ रहा है उसका टोटल अगर बात की जाए निकालने की, तो वहां पे क्या यूज होता है, सम इफ। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने सम इफ लगाया, सम इफ लगाने में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, रेंज। तो रेंज में आप दे दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम का पूरा लिस्ट, कॉमा फिर आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया इसमें हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, अमन, है ना। तो मान के चलते मैं अभी ये ब्लैंक सेल दे रहा हूं, ठीक है ना। उसका कॉमा सम रेंज मैंने दे दिया यहां से लेके यहां तक, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अमाउंट का ही तो सम चाहिए इसलिए मैंने सम रेंज में किसको दिया, अमाउंट को, और देन एंटर। अभी आपके सामने आया 0। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे अमन लिखा तो देखिए अमन का ये टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अमन का यहाँ पे है, एक अमन का यहाँ पे है। तो इस तरीके से जितनी बार भी अमन इसमें आया है, ठीक है ना, उन सभी अमन का अमाउंट का ये टोटल करके आपको यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल क्राइटेरिया अगर आपके सामने है तो वहां पे आप सम इफ यूज करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूं। देखिए जैसे इक्वल टू सम इफ, रेंज पूछेगा तो रेंज में आप पूरा स्टूडेंट का नेम चूज करेंगे, रेंज सेलेक्ट, कॉमा क्राइटेरिया में जहां पे पूछ रहा है तो वहां पे आपने क्राइटेरिया ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है अमन, तो इस पर आपने क्लिक कर दिया, कॉमा सम रेंज किसका चाहिए, फीस का, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देखिए आपके सामने टोटल फीस ऑफ अमन आ चुका है। क्लियर है। तो सिंगल कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा सम इफ यूज होता है। ठीक है, अभी देखिए बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये सब अभी समझा रहा हूं, इसके एडवांस लेवल पे भी हम सीखेंगे। अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट सम इफ्स। अब सम इफ्स क्या होता है वो देखिए।
सम इफ्स फंक्शन जो है, द सम इफ्स फंक्शन इज अ फंक्शन टू सम cells that meet multiple criteria. Sum ifs can be used to sum values when corresponding cells meet criteria based on dates, number and text. Sum ifs support logical operator and wildcard for partial matching. ठीक है, अब समझते हैं कि ये क्या है। इसका पर्पस देख लीजिए। सम सेल्स दैट मैच मल्टीपल क्राइटेरिया, रिटर्न वैल्यू द सम ऑफ द सेल्स दैट मीट ऑल क्राइटेरिया। इसका जो सिंटेक्स होता है इक्वल टू सम इफ, सबसे पहले इसमें पूछता है सम रेंज कॉमा क्राइटेरिया वन, रेंज क्राइटेरिया वन, उसके बाद रेंज टू, फिर क्राइटेरिया रेंज टू, इस तरीके से चलता रहेगा। क्राइटेरिया थ्री, क्राइटेरिया फोर, क्राइटेरिया फाइव, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कैसे होगा। इक्वल टू हमने लगाया सम इफ। सम इफ लगाने के बाद सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज। सम इफ्स इसमें यूज करने वाले हैं, सम इफ्स। ठीक है ना। सबसे पहले आपसे क्या पूछा, सम रेंज। आप किसका सम करना चाहते हो, तो हमें फीस का सम चाहिए, तो यहां पे हमने कर दिया, ये फीस वाला पूरा दे दिया। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज वन हम ढूंढना चाह रहे हैं स्टूडेंट नेम। ठीक है ना, तो स्टूडेंट नेम वाला आपने पूरा रेंज दे दिया। आप चाहे हेडिंग से दे चाहे नीचे से दे, कोई इशू नहीं है। कॉमा क्राइटेरिया वन, आप क्राइटेरिया वन इसमें क्या ढूंढना चाह रहे हैं, अमन को। कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, तो क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, कोर्स, और इस कोर्स में क्या, बीसीए। आप क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि स्टूडेंट नेम अमन जो है उसका कोर्स बीसीए है, उसने जितनी बार भी फीस दिया है उसका मुझे टोटल सम बता दो, अमाउंट बता दो कि कितना अमाउंट उसने पे किया है। ठीक है ना, तो यहां पे सम जो है इसको यहां से हटाते हैं। सम हम पूरा शुरू से ही देते हैं, जब सम में हेडिंग से दिया है तो इसको भी हेडिंग से ही देते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आपको आ गया आंसर। अमन का बीसीए का जो कोर्स कर रहा है उसका टोटल फीस कितना है, 5,124 रुपये। तो जरा आप चेक कीजिए, पहला अमन ये रहा यहाँ पे, दूसरा अमन है लेकिन ये पाइथन का है, और एक अमन ये रहा। तो 2,996 रुपये का ये हो गया और 2,128 रुपये का ये हो गया। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू ये वाला सेल प्लस और एक ये वाला सेल। एंटर प्रेस कीजिए तो सेम ही आंसर है ना। तो अमन बीसीए इसमें सिर्फ 2 बार आया था, तो उन दोनों अमाउंट को इसने सम करके आपके सामने दे दिया। ठीक है, तो सम इफ्स कब यूज होता है, जब मल्टीपल क्राइटेरिया की बात हो। ठीक है ना, और सम इफ जब सिंगल क्राइटेरिया की बात हो। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज इफ। सभी लोगों ने एवरेज फंक्शन सीख रखा है, बेसिक फंक्शन में मैंने बता रखा है कि एवरेज फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, देखिए यहां पे क्वेश्चन बोला गया है, पहले ये पढ़ लीजिए। इफ एवरेज इफ फंक्शन करता है क्या है, द एक्सेल एवरेज इफ फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नंबर इन अ रेंज दैट मीट सप्लाइड क्राइटेरिया। एवरेज इफ क्राइटेरिया कैन बी इंक्लूड लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड वाइल्ड कार्ड फॉर पार्शियल मैचिंग। अब पर्पस इसका क्या होता है, गेट द एवरेज ऑफ नंबर दैट मीट क्राइटेरिया, रिटर्न अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द एवरेज। सिंटेक्स इसका क्या होता है, इक्वल टू एवरेज रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा एवरेज रेंज। एवरेज फंक्शन का काम ये होता था कि जो वैल्यूज हमारी होती थी उसको पहले सम करता था और टोटल जितनी वैल्यूज उससे उतने को डिवाइड दे देता था। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, जैसे हमने लगाया इक्वल टू एवरेज इफ। ठीक है, एवरेज इफ लगाने में सबसे पहले आपसे पूछता है रेंज, तो आपने रेंज दे दिया ये प्रोडक्ट वाला। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया, इसमें क्या ढूंढना चाह रहे हैं, एप्पल, कॉमा एवरेज रेंज अमाउंट का। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्या पूछा आपसे, रेंज, तो रेंज आपने दे दिया प्रोडक्ट। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आपने क्या दिया, एप्पल। और उसके बाद पूछा गया एवरेज रेंज, आप किसका एवरेज चाहते हैं, तो अमाउंट का चाहते हैं। क्लियर हो गया। तो प्रोडक्ट वाला जो रेंज है ना, उसमें जितनी बार भी एप्पल आया होगा उसका जितना बार अमाउंट आया है, एप्पल का पहला अमाउंट ये रहा और दूसरा अमाउंट ये रहा, इस तरीके से जितनी बार भी इसमें आया है उन सभी अमाउंट को सम करेगा और जितनी वैल्यू से उससे उतने को डिवाइड दे देगा। मतलब क्या है वो अभी समझ में आएगा। अभी देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, कितना आंसर आया,
2597.8। अब ये जो वैल्यू है ध्यान से देखिए, इक्वल टू पहला एप्पल ये रहा प्लस दूसरा एप्पल ये रहा प्लस तीसरा एप्पल ये रहा प्लस चौथा ये रहा, इतना ही है, ठीक है। और देन एंटर। कितना आंसर आया आपके सामने? 10,442। तो कितनी बार एप्पल आया था? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 टाइम्स आपका एप्पल आया। जैसे कि यहाँ पे देख लिया, पांचों बार मैंने ये सम किया, 1 2 3 1 2 3 और 1 4। अभी एक रह गया था शायद, प्लस एक रह गया था, ये रहा एक ही अमाउंट। देन एंटर। तो टोटल आ गया आपका 12,989। अब ये 5 बार वैल्यू, ये जो एप्पल है इसमें आया है, इसकी एक्रेंस कितनी बार है? 5 बार। तो ये क्या करेगा कि पहले इन सभी वैल्यूज को क्या करेगा? सम और डिवाइड कर देगा कितने से? 5 से। तो देखिए जरा ये सेम आंसर आया कि नहीं, देखिए ये वाला वैल्यू, और अगर मैं जैसे इसको डिवाइड देता हूँ कितने से? 5 से, तो जरा देखिए तो ये जो आंसर आया और जो आंसर आया सेम ही तो आया। तो एवरेज इफ क्या करता है कि ये जो प्रोडक्ट आपने दिया सिंगल क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को ढूंढा उसमें टेबल में, और उसके बाद जितनी बार भी वो चीज रिपीट हुआ उसको सभी को सम किया वैल्यूज को, और उसको डिवाइड दे दिया उतनी संख्या से जितनी बार वो रिपीट हुआ है। तो ये एवरेज अमाउंट निकाल के दे दिया कि इसका एप्पल का एवरेज अमाउंट इतना है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं एवरेज इफ्स की तरफ। तो एवरेज इफ्स क्या होता है वो देखिए। द एक्सेल एवरेज इफ्स फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नंबर इन अ range that meet one or more criteria. The criteria used for averages can include logical operator like greater than, less than, not equal to and wildcard for partial matching. Purpose क्या होता है? Average cells that match multiple criteria. Return value क्या होता है? The average of the cells that meet all criteria. और next क्या है? Syntax. सिंटेक्स होता है एवरेज इफ्स ब्रैकेट ओपन एवरेज रेंज कॉमा रेंज 1 क्राइटेरिया 1 रेंज 2 क्राइटेरिया 2, इस तरीके से चलता रहेगा। तो अब समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रोडक्ट जो सीपीयू जितनी बार बिका है और वो कहाँ पे, एरिया उसका क्या होना चाहिए? साकेत। उसका मुझे एवरेज निकाल के दिखाओ। तो 2 क्राइटेरिया आ गया, मल्टीपल क्राइटेरिया की बात आ गई, तो एवरेज इफ्स लगेगा। एवरेज इस लगाने में सबसे पहले क्या पूछ रहा है? एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज किसका निकालना है? अमाउंट का। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या रहेगा? हमारा प्रोडक्ट। कॉमा क्राइटेरिया 2 क्या रहेगा हमारा इसमें? क्राइटेरिया 1 में इसका क्या रहेगा? हमारा सीपीयू। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या रहेगा? एरिया। कॉमा क्राइटेरिया 2 क्या रहेगा अब हमारा? एरिया साकेत। ठीक है, बस इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो आपके सामने आंसर आ गई है। क्लियर है? अभी कैसे आया वो ध्यान से देखिए। सीपीयू पहला यहां पे बिका इतने रुपए का, फिर दूसरा यहां पे इतने का, तीसरा और कहीं है ये रहा, और 3 बार बिका है। ठीक है, अब ये कैसे निकला वो भी ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि इक्वल टू हमने लगाया, पहला सीपीयू साकेत में बिका इतने रुपए का, प्लस दूसरा यहां पे बिका इतने रुपए का, प्लस तीसरा यहां पे बिका ये रहा, प्लस और कहीं है तीसरा, इसके बाद ये चौथा, प्लस और कहीं है नहीं है, ये रहा एक और। ठीक है, 5 बार ये आया तो टोटल आएगा आपका वैल्यू कितना? 12,989। ठीक है, और इसको जैसे मैं डिवाइड दूंगा कितने से? 5 से, तो देखिए तो जरा, डिवाइडेड बाय 5, सेम आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसने सीपीयू जितनी बार भी साकेत में बिका है उस सभी अमाउंट को पहले उसने सम किया और डिवाइड कर दिया 5 से, मतलब जितनी बार भी वो रिपीट हुआ है। क्लियर है? तो ये होता है आपका एवरेज इफ्स। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज ए। अब एवरेज ए क्या होता है? ठीक है, तो पहले समझ लीजिए। पहले द एक्सेल एवरेज ए फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ अ सेट of supplied value. Unlike average, average A will also evaluate the logical values true and false and numbers represented as text, whereas average ignores these values during calculation. अब इसका मतलब क्या है वो समझिए।
एवरेज फंक्शन क्या करता था कि वो जितने भी नंबर्स होते हैं उसको क्या कर देता है, सम करता है और उतनी संख्या से उसको डिवाइड दे देता है। मतलब इसमें टोटल वैल्यूज कितनी है, इसका सम है 41,562 और कितनी बार कितनी वैल्यूज है इसमें, 12। ठीक है ना, तो इसको कितने से डिवाइड दे देगा, 12 से। और अगर इसके बीच में मैं कहीं टेक्स्ट लिखता हूं सपोज, ठीक है, और उसके बाद मैं अभी इसको सिलेक्ट करता हूं वापस से, ठीक है ना, तो अभी टोटल काउंट इसके कितने हैं, 12, और सम है इसका आ गया कितना, 38,000 कितना है, 837। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखिएगा, पहले इसका पर्पस भी एक बार समझ लीजिए। पर्पस क्या होता है कि गेट द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड टेक्स्ट, रिटर्न वैल्यू अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द एवरेज, और इसका सिंटेक्स होता है इक्वल टू एवरेज ए वैल्यू 1 वैल्यू 2, इस तरीके से चलता रहेगा 255 तक। आप ध्यान से समझिए क्या है, जैसे कि आपने इक्वल टू लगाया एवरेज, और एवरेज लगाने का नंबर पूछा तो नंबर आपने ये पूरा दे दिया और ब्रैकेट को किया क्लोज और देन एंटर, तो कितना आंसर आया आपके सामने, 3530। अब ध्यान से देखिए, इक्वल टू हमने लगाया सम, सम सभी लोग जानते हैं क्या करता है कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं उस सभी को क्या कर देता है, सम। सम करने के बाद ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इक्वल टू का साइन दे रहा हूं और ये वाला सेल दिया और मैंने इसको डिवाइड कर दिया कितने से, 12 से, तो आंसर कितना आ रहा है, 3236.417। और वही अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं कितने से, 11 से, तो जरा देखिए तो ये सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो एवरेज फंक्शन क्या कर रहा है कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज है ना उन सभी को सम कर रहा है और जो नंबर्स आए हैं उसको उतने से डिवाइड कर दे रहा है, मतलब टेक्स्ट को वो इग्नोर कर रहा है। ठीक है ना, टेक्स्ट मिला के टोटल कितनी संख्या बन रही है, 12, और वैसे कितनी बन रही है, 11, क्योंकि ये टेक्स्ट आ गया ना एक बीच में, तो वो टोटल वैल्यूज को सम कर रहा है और उसको 11 से डिवाइड कर रहा है, तो आपका ये आंसर आ रहा है एवरेज की मदद से। लेकिन वही ध्यान से देखिए, तो अगर मैं इसको लगाता हूं एवरेज ए, क्या लगाया मैंने, एवरेज ए, और वैल्यू जहां पूछ रहा हूं वहां पे मैंने पूरा रेंज दे दिया और ब्रैकेट को क्या क्लोज और प्रेस कर दिया एंटर, तो कितना आया, 3236.47। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए कितना आया, 3236.47। और अगर मैं अब देखिए इक्वल टू इस वाली संख्या को तो मैंने 11 से डिवाइड दिया था तब आया था, और अगर मैं इसको डिवाइड देता हूं कितने से, 12 से, ठीक है, कितने से डिवाइड दिया, 12 से, तो जरा देखिए तो सेम वही आंसर है कि नहीं है। तो एवरेज ये क्या करता है ना कि जो आपका टेक्स्ट भी होता है ना उसको भी काउंट करता है, उसको एज अ कितना मान लेता है, 1। ठीक है, अगर यहां पे आप ट्रू लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, 1, और अगर आप यहां फॉल्स लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ, 0। लेकिन फॉल्स एक वो भी तो नंबर ही आ गया ना आपके सामने, वो भी तो एक नंबर ही है आपके सामने, यस और नो। तो यहां पे देखिए जैसे अगर मैंने क्या लिखा कि फॉल्स लिखा तो कितना है, 3236, और अगर मैं वहीं पे यहाँ पे लिख रहा हूं ट्रू तो आंसर देखिए कितना आया, 3236.5। तो यहाँ पे ट्रू का मतलब 1 माना जाता है और फॉल्स का मतलब 0 माना जाता है। तो वो सभी संख्या को क्या करेगा, 0 अगर है तो 0 तो कोई नंबर बचा नहीं है ना। अगर यहाँ पे मैं फॉल्स लिखूं तो फॉल्स का मतलब तो 0 है, यस और नो। अगर मैं फॉल्स लिखूं तो फॉल्स का मतलब 0 है, ठीक है, लेकिन इसको डिवाइड, इसको भी काउंट करेगा वो, इसको 12 डिजिट लेगा ये पूरा, ये टेक्स्ट को भी काउंट करेगा। और यहाँ पे क्या है, ये 0 है, फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। और अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूं तो एक नंबर इसको मिल गया, एक डिजिट बढ़ गया, तो देखिए माइनर सा जो पॉइंट वाला जो वैल्यू है ना वहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए जैसे मैंने ट्रू लिख करके एंटर प्रेस करा, ये देखिए दिख गया आपको डिफरेंस। तो एक संख्या बढ़ी तो यहाँ पे पॉइंट का आपको इफेक्ट दिख गया, पॉइंट का फर्क पड़ता ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो ये समझ में आएगा कि एवरेज फंक्शन क्या करता है, वो सभी सिर्फ नंबर्स को सम करता है और उतनी संख्या से डिवाइड देता है। लेकिन एवरेज ये क्या करता है कि सभी संख्याओं को जोड़ता है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट को भी, टेक्स्ट को भी वो जोड़ता है और उस उतनी संख्या से डिवाइड दे देता है, ठीक है। लेकिन एवरेज ऐसा नहीं करता, एवरेज सिर्फ नंबर्स को जोड़ता है और उतनी संख्या से डिवाइड देता है, बल्कि और वहां पे एवरेज ये क्या करता है कि सभी को जोड़ता है, मतलब टेक्स्ट को, मतलब ऐड तो नहीं होगा लेकिन उसको भी काउंट करेगा वो,
और काउंट करके उतनी ही संख्या से वो डिवाइड देगा। और मैंने बताया कि ट्रू का मतलब क्या होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रू लिख दिया तो 1 संख्या अगर इसमें ऐड होगा तो डेसिमल का थोड़ा बहुत फर्क मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ज्यादा उतना ऊपर नीचे नहीं जाएगा। समझ में आया? तो उम्मीद है आपको ये 5 फंक्शंस अच्छे से क्लियर होंगे। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के स्टैटिकल फंक्शंस क्या होते हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जहां तक है मैंने आपको स्टैटिकल फंक्शंस के एक एक चीज अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये सारे फंक्शन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।